हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है iOS की एप्लीकेशन के अंदर। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम जो इजी मेथड है वो यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हम UI व्यू डॉट एनिमेट वाला जो मेथड है यहाँ जिसे आप iOS द्वारा प्रोवाइड की API को आप कह सकते हैं, उसको हम यूज़ करके जो एनिमेशन है वो हम एम्बेड करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने ग्रीन कलर के अंदर एक बटन जो है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ये बिल्कुल सेंटर में है। और इसके ऊपर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो है क्लिक टू एनिमेट। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से जो फेड एनिमेशन है वो निकल के आती है और धीरे धीरे हमारा जो बटन है उसका कलर जो है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो फेड आउट होती जाएगी, वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो बटन है वो वॉश आउट हो चुका है, क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर इसकी जो अल्फ़ा प्रॉपर्टी है उसको ज़ीरो कर दिया है। और अल्फ़ा प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी व्यू की या फिर किसी भी यूआई एलिमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसको फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, रन करवाता हूँ सिमुलेटर के अंदर। और जैसे मैंने क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे एनिमेट होते होते इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने ज़ीरो कर दी है अल्फ़ा प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ। और ये तो थी प्रैक्टिकली हमारी एग्जांपल कैसे वर्क करती है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी मैं कोई वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनके बारे में ज़रूर आपको एक बार रिव्यू देता हूं, ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म या फिर जिसे आप कंसेप्ट कह सकते हैं वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है iOS के यूज़र इंटरफेस के अंदर, और इसको आप क्रिटिकल पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यही एनिमेशन है जो हमें हमारी एप्लीकेशन को एबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि पर्टिकुलर एरिया पे आप यूज़र की जो अटेंशन है वो बना पाएँ। और एनिमेशन के साथ जो आपकी एप्लीकेशन है वो और भी पॉलिश्ड हो जाती है और इजी टू यूज़ हो जाती है यूज़र के लिए। और iOS के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट APIs हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। मगर आज की एग्जांपल के अंदर जो हम बेसिक API है जिसको आप UI व्यू डॉट एनिमेट के नाम से जानते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, जो कि है UI व्यू डॉट एनिमेट। तो जो UI व्यू डॉट एनिमेट मेथड या फिर API है वो काफ़ी ईजीएस्ट वे है किसी भी व्यू को, किसी भी यूआई एलिमेंट को, चाहे वो लेबल हो, चाहे बटन हो, चाहे इमेज व्यू हो एक्सेट्रा, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है, बस आपने UI व्यू डॉट एनिमेट के क्लाउजर के अंदर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ है उनको चेंज करना है। और इन वैल्यूज़ को चेंज करते करते ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर UI एलिमेंट को एनिमेट करेगा। तो आप एक UI व्यू डॉट एनिमेट के अंदर मल्टीपल्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप उनकी वैल्यूज़ को आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। और ये थी बात UI व्यू डॉट एनिमेट फंक्शन की।
और प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप देखेंगे कितना इजी है इस फंक्शन को एंड एपीआई को यूज़ करना। और अब बात करते हैं यूआई व्यू डॉट अल्फा प्रॉपर्टी की। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी व्यू की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी कैसे हमने यूज़ करना है वो भी देखेंगे। इसमें जो रेंज होती है वैल्यू की अल्फ़ा प्रॉपर्टी के अंदर वो होती है 0 से लेके 1। अगर आप 0 देते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, और अगर आप 1 प्रोवाइड करते हैं तो वो ओपेक्यू होगा और लेस ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें आर पार नज़र आएगी। चलिए अब फ्रेंड्स हम जो है ये तो थ्योरी की बातें हमने कर ली है, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे इजीली आपने इम्प्लीमेंट करना है एक्स कोड के अंदर। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरे को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक्स कोड के अंदर न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की जो भी एप्लीकेशन का नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड कर दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और उसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बटन, और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और आपने कोशिश करनी है इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली प्लेस करना है सेंटर में। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इसकी जो विड्थ है वो आपने प्रोवाइड करनी है 200, हाइट आपने यहाँ पे लेनी है 50। वैसे आप ये वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं। अब हमने इस बटन के एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ स्काई ब्लू। अब हमने इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज करना है, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, और जहाँ पे बटन लिखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू एनिमेट, इस तरीके से। और आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ, और इसको बिल्कुल अलाइन करता हूँ हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर में। अब हमने इस बटन के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आपने अनचेक करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इस तरीके से 4 कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं इस बटन के ऊपर। तो मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस बटन को यूज़ करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करनी है, तो उसके लिए हमें एक आईपी आउटलेट क्रिएट करना पड़ेगा इस बटन का, और हमने एक ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जो बटन क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट हो।
तो इसलिए हमें वो कोड जो है वो इसका आईबी एक्शन जो है बटन का वो क्रिएट करके हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए एंड आईबी एक्शन क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो मैं मेरे माउस का कर्सर आप देखिए, और जहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली है असिस्टेंट एडिटर। इसके अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो अब हमने इसके अंदर जो आईबी आउटलेट है इस बटन का क्रिएट करना है, तो उसके लिए बटन को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसका नेम जो रखेंगे बटन एनिमेशन, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने आईबी एक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे नीचे चलते हैं और इस बटन को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक बटन टू एनिमेट। इस तरीके से आईबी एक्शन का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा जो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन जो है, अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर आना है और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी फाइल्स को जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं, और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को भी मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग बड़ी इजी है, सिंपल है। आपने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और जो कोडिंग हमने करनी है वो हमने करनी है इस आईबी एक्शन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कोड है बड़ा सिंपल है, यू आई व्यू, यहाँ पे लिखेंगे यू आई व्यू डॉट एनिमेट, और उसके बाद में हमने लिखना है विद ड्यूरेशन, और विद ड्यूरेशन में हम जो सेकंड्स के अंदर जो टाइम है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि हम बता पाएँ कि कितने टाइम के लिए जो एनिमेशन है वो परफॉर्म होगी। अगर इसकी वैल्यू आप ज़्यादा देंगे तो एनिमेशन जो है वो स्लो एग्जीक्यूट होगी, और अगर इसकी वैल्यू आप कम देंगे तो एनिमेशन जो है वो फास्ट होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 2.0 जो है इसकी वैल्यू दे देता हूँ, फ्लोट वैल्यू होगी। और अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है और क्लाउजर को डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और इस क्लाउजर के अंदर हम लिखेंगे सेल्फ, क्योंकि क्लाउजर के अंदर अगर किसी भी यूआई एलिमेंट को आपने असेस करना है तो आपको जो सेल्फ है उसके साथ लगाना पड़ेगा। अब हमने आईबी आउटलेट का नेम लिखना है जो कि यहाँ पे हमने रखा था बटन एनिमेशन, और अब हमने इसकी जो अल्फ़ा प्रॉपर्टी है उसको हमने करना है ज़ीरो करने से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वो हमें दिखेगा ही नहीं बटन, और वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो एनिमेशन के थ्रू हमें जो है वो नज़र आ पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कोड है वो लिख दिया है, यही सिंपल कोड है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि एनिमेशन किस तरीके से वर्क करती है। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और इसे बिल्ड एंड रन करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि इसको जो सिमुलेटर के अंदर इसकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से निकल के आती है। ऐप हमारी विदाउट एनी एरर यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन हमारा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प के साथ तो आप देखेंगे किस तरीके से जो अल्फ़ा प्रॉपर्टी के थ्रू जो बटन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मगर ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये एनिमेशन की जो हेल्प है वो लेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एनिमेट होता हुआ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। वैल्यू जो है वो इसकी अल्फ़ा 0 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्जांपल। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू आप ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं 6 कर देता हूँ तो यहाँ पे इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, और अब आप देख पाएंगे कि जो एनिमेशन है वो थोड़ा डिले लेगी, थोड़ा टाइम लेगी। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल धीरे धीरे 6 सेकंड्स इसको लगेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने देखा किस तरीके से जो एनिमेशन है वो आप
अप्लाई कर सकते हैं iOS एप्लीकेशन के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है बिगिनर लेवल पे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ेंगे हम बिल्कुल सीखते हुए एडवांस लेवल पे जाके इसकी जो एनिमेशन वाली जो टॉपिक की जो कवरेज है वो पूरी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।